हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी में हमारा टॉपिक विलोम अभी अभी हमने ख़त्म किया है, तैयार किया है। उसके प्रैक्टिस सेट भी किए हैं। आप उसको देखने के लिए वीडियो ज़रूर देखें। हमारे चैनल पे आपको सारे प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे कॉम्पिटेटिव वीडियो हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तद्भव और तत्सम शब्दों पे। ठीक है, तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव और तत्सम शब्द ऐसे हैं कि सभी वनडे एग्जाम्स में आते हैं। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे पेट का हो, सी टेट, टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, एमपीएसआई, केवीएस, एनबीएस, आप जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हो उन सब में ये आते हैं। या फिर आपके हायर स्टडीज में भी जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं उसमें भी ये शब्द आते हैं किसी न किसी रूप में। तो इसलिए तद्भव तत्सम शब्द इतना जरूरी है कि आपको पढ़ना जरूरी है हिंदी में। और जब हम ये तद्भव तत्सम देखते हैं तो हमको शब्द याद आने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। और उसी चक्कर में हम गलतियां करते हैं कि हमको याद आ जाएंगे, हम कर लेंगे एक बार पढ़ने से। पर इसके कुछ नियम होते हैं जो किताबों में आपको प्रायः लिखे नहीं मिलते हैं। आपको तद्भव और तत्सम शब्दों की 80% किताबों में लिस्ट लिखी मिल जाएगी। और होगी भी तो किताबें क्या हैं, सिर्फ लिखा दिखाती हैं, एक्सप्लेन तो करती नहीं है। तो मैं आज आपको उसके नियम कुछ बताऊंगी जिससे आपके तद्भव और तत्सम में कभी कोई गलती नहीं होगी। ये नियम जो है 95% तक का नियम लगते हैं। और इन नियमों के आधार पर तत्सम और तद्भव शब्द आप आसानी से पहचान सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। किसी भी तरह के एग्जाम हो, आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके देखिए। जितने नियम में मैं लिखाती चल रही हूँ, नियम भी लिखते चलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं तद्भव और तत्सम शब्द। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं तत्सम। ठीक है, तत्सम। तत्सम दो शब्दों से मिला है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके, उसके किसके, संस्कृत। ठीक है, सम मतलब समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत के समान हैं वे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरा तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम यानी जो शब्द संस्कृत के समान है वे हमारे तत्सम शब्द होते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे तद्भव। क्या, तद्भव। अब इसमें ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव। ठीक, तद का अर्थ होता है उसके, उसके किसके यानी कि संस्कृत के। और भव का अर्थ क्या होता है, बनना या होना, या हम यूज करते हैं परिवर्तित होना। यानी कि जो शब्द संस्कृत से बने या परिवर्तित हुए हैं वे तद्भव शब्द हैं। ठीक है, ये एक तरह से किसमें गिने जाते हैं, हिंदी के शब्द हैं। किसके हैं, हिंदी के। अब हम बात करते हैं संस्कृत से ये क्या हुए हैं। तत्सम शब्द जो है संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनके ज्यों के त्यों उतार लिए गए हैं। उनको थोड़ा बहुत अपनी भाषा में लोगों ने चेंज किया है, अदरवाइज वो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं।
हिंदी के रूप में। तो वो तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव उसको हिंदी में उनको कन्वर्ट कर लिया गया है। हम अपने भाषा के आधार पर, हम अपने सुविधा के आधार पर हमने संस्कृत के शब्दों को परिवर्तित कर लिया डेली डेली बोलचाल की भाषा से। एक तरह से वो शब्द संस्कृत से निकलकर विकृत हो गए। जब ये शब्द विकृत हो गए हैं तो वो हिंदी में आए और वो तद्भव शब्द बन गए। हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी उनको यूज करते करते उसको ले आए हैं। हिंदी जो हमारी भाषा है, हिंदी हमारी आज की भाषा है। संस्कृत जो है, संस्कृत हमारी बहुत ही प्राचीन भाषा है। तो हिंदी और संस्कृत का जो गैप होता है ये काफी लंबा है। ये नहीं है कि हिंदी से निकला, संस्कृत से निकला, वो हिंदी बन गया। नहीं, वो तमाम हमारी लिपियों में परिवर्तित हो गया। देवनागरी, पाली, प्राकृत भाषा, इन सब में वो कन्वर्ट हो। पहली भाषा हमारी संस्कृत ही है। कौन सी है? संस्कृत ही है हमारी भाषा। बहुत पुरानी भाषा है। तो ये एक तरह से संस्कृत की, हिंदी को संस्कृत की माँ कहा जाता है, पर माँ नहीं है। माँ से कहीं भी ज्यादा, बहुत ज्यादा बूढ़ी है, मतलब बहुत ज्यादा पहले की है। उसकी माँ बीच में कई सारी माएँ बनती गई, उसके ऊपर की संस्कृत की भाषा है जो, जिससे विकृत होते होते हिंदी बनी है। तो इस तरह से जब विकृत होती गई तो उसका स्वरूप भी बदलता गया। तो स्वरूप बदलने की वजह से ये जो संस्कृत के शब्द है हिंदी में कुछ विकृत होके या परिवर्तित होके आए, तो उन्हीं को तद्भव शब्द कहा गया। आई बात समझ में इतनी? तो इन बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से अपने मन में रख लीजिएगा। जितना आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके सुनेंगे उतनी ही बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब हम बताते हैं इसके कुछ नियम। इसका थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, या चीजें समझना हो तो समझ लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं नियम। देखिए, पहला नियम हमारा, पहला नियम देखते हैं। पहला नियम देखिए हमारा क्या कहता है। प्राय तत्सम में छ व तद्भव में ख का प्रयोग मिलता या होता है। ठीक है, जब हम इस नियम की बात करते हैं, तत्सम में छ और तद्भव में खा का प्रयोग होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा तत्सम छ वर्ण है, ये छ जब हम तत्सम यानी संस्कृत में उस अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो छ में और तद्भव में जब वही आता है, अर्थ वही होता है शब्द का, लेकिन तद्भव में जब वो लिखा जाता है तो ख, या बोला जाता है तो ख के रूप में हम बोलते हैं। अब किस तरह से बोलते हैं वो हम आपको बताएंगे, पर कई एक बार और ध्यान रखिएगा, कुछ किताबों में ये लिखा होता है कि परिवर्तित हो जाता है, पर परिवर्तित नहीं होता है, ये प्रयोग होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये प्रयोग होता है। अब कैसे प्रयोग होता है मैं आपको बताती हूँ। हाँ, जैसे देखिए, तत्सम और ये है हमारा तद्भव। ठीक, तो तत्सम में जैसे जो अक्ष है, अक्ष का अर्थ आंख होता है, उसी को तद्भव में आंख कहा जाता है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इक्ष, ईख, या हमारा हो गया छुर, इसको इसमें कहते हैं खुर, या हम ले लें परीक्षा, तत्सम में, तो तद्भव में उसको परख कहा जाता है। और अगर हम बात करें और शब्द की, जैसे हमारा शब्द हो गया साक्षी, तो इसको
तत्वों में साखी कहा जाएगा। ठीक, या हम ले लेते हैं और शब्द क्षेत्र, इसको खेत बोला जाएगा। या हम एक और शब्द ले लेते हैं क्षेत्रित, यानी कि खेती। तो इस तरह से हम देखते हैं, हमारे ये एक तरह से अभ्यास ही हो गए। 2 3 4 5 6 7 शब्द भी हमको तत्सम तत्वों के मिल गए, हमको नियम भी समझ में आ गया। आई होप समझ में आया होगा कि अक्ष, छ का खा हो गया, अक्ष आंख, क्षेत्रित खेती, इक्ष ईख, छुर खुर, परीक्षा परख, साक्षी साखी, क्षेत्र खेत, क्षेत्रित खेती, लक्ष्य लीख, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि छा का क्या हो गया, ख का प्रयोग मिलता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रायः मैं बार बार आपको बताती हूँ, प्रायः का अर्थ ये 90% ही होता है, 100% शब्दों में आपको नहीं मिलेगा। कहीं कहीं ये बदला, ये नियम नहीं लगेगा। तो वो क्यों नहीं लगेगा वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में समझाऊंगी। अभी के लिए आप ये देखिए कि कैसे छा का प्रयोग ख में होता है। ठीक है, आई बात समझ में? आप इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा नियम बताती हूँ। देखिए दूसरा नियम हमारा आता है, दूसरा प्रायः तत्सम में व और तद्भव में ब का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं तत्सम, ये हमारा इधर हो जाएगा तद्भव। ठीक है, अब तत्सम और तद्भव, इसमें क्या होता है, तत्सम में जो वा होता है वही तद्भव में बा के रूप में प्रयोग होता है। कैसे होता है हम देखते हैं। जैसे वणिक तत्सम में अगर आया तो इसका तद्भव में क्या हो जाएगा, बनिया। इसमें अगर हम वक, तद्भव में हो जाएगा बगुला। इसमें अगर वंशी, तद्भव में बांसुरी। तद्भव तत्सम में विवाह, तद्भव में व्याह, सॉरी व्याह। तत्सम में वाराणसी, तद्भव में बनारस। तत्सम में वृद्ध, तद्भव में बूढ़ा। तो इस तरह से प्रयोग होता है, वा का बा बन जाता है। देखिए वा का बा प्रयोग हुआ है हर जगह, वा का बा, वा का बा, वा का बा। बड़ी, बनिया, वक्र, बगुला, बंसी, बांसुरी, विवाह, व्याह, वाराणसी, बनारस, वृद्ध, बूढ़ा। ठीक है, आपके इतने एग्जाम्पल हो गए। ये आपके एक तरह से प्रैक्टिस सेट भी इसको मानते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। जो मैं लिखा रही हूँ ये सारे एग्जाम्स में आए हुए एग्जाम्पल्स हैं, तो इसलिए आप इसको जरूर नोट करिए और थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, समझिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत डाल दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो लाइक करके शेयर तुरंत कर दीजिए। अपने मित्र को भी ये ज्ञान शेयर करते रहिए।
इसको रंगीन करती हूँ सारा, इसको मैं चेंज कर देती हूँ। शा का सा तद्भव में सा का प्रयोग होता है। तत्सम तद्भव हमारा वैसे ही रहेगा जैसे तत्सम में हम कहते हैं शाक, तद्भव में उसी को कहते हैं साग। तत्सम में हम बोलते हैं शुंड, तद्भव में बोलते हैं सूंड। तत्सम में हम बोलते हैं शुभ प्रयोग करते हैं, तद्भव में तोता या तोते को शुभ कहा जाता है, या हम इसको तोता को हम सुआ बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम बोलते हैं साटी तत्सम में, इस तत्व में हम बोलते हैं साड़ी। इसमें बोलते हैं शीर्ष और तत्व में बोलते हैं सिर। इस तत्व में बोलते हैं शत तत्सम में, और तत्व में उसी को हम 100 बोलते हैं। इसमें हम बोलते हैं शून्य तत्सम में, तत्व में हम बोलते हैं सोना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि किस तरह शा का सा प्रयोग होता है। शा यानी कि तालव्य शा, क्या बोलते हैं इसको, तालव्य शा। और ये क्या है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है कि शा का सा में परिवर्तन कैसे होता है। इसमें भी हमारा प्रैक्टिस सेट होता चल रहा है। कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलते जा रहे हैं। देखिए कितना ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, इसको आप ध्यान दीजिए। मैं अगला नियम बताती हूँ। अब नेक्स्ट नियम के लिए भी, यहाँ हमारा तीसरा नियम था, अब हम चौथा नियम पढ़ेंगे। अब हो गया 3 नियम हमने पढ़ लिए, अब हमारा आ गया चौथा नियम। चौथा नियम में ये हटा देंगे, तत्सम में या तद्भव में ज का प्रयोग होता है। नियम वही रहता है प्रायः, तत्सम में या और तद्भव में ज, उसी को ज के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हम लिए यदा तत्सम में, तो उसी को तद्भव में जब। इसमें हमने कहा यमुना, उसी को तत्सम में कहा जाए, तद्भव में कहा जाएगा जमुना। यत्र योधा योधा, यत्र जब, या हमने लिखा युवा, इसका हो जाएगा जवां। इस तरह से हमारा या का प्रयोग किसमें होता है, जा में होता है। हमारे देखिए कितने प्रैक्टिस हो, यदा जब, यमुना यमुना, योद्धा योद्धा, यत्र जब, युवा जवां। इस तरह से या का प्रयोग जा में होता है 90% तक। आपको ये नियम आई होप समझ आया होगा। आप इस नियम को भी नोट डाउन करिए, क्योंकि ये जितने नियम बताती चल रही हूँ, नियम हो सकता है आपको कहीं किताबों में लिखा मिल जाए, पर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा और एग्जाम्पल्स के साथ नहीं मिलेगा। और ये एग्जाम्पल्स भी इतने जरूरी हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप इसको नोट डाउन जरूर करें। हम देखिए हमारा अगला नियम क्या कहता है।
अगला नियम हमारा कहता है कि री का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। हमारा जो वर्णमाला का री शब्द है, री से ऋषि, इसका प्रयोग किसमें होता है? तत्सम में। तत्सम और तद्भव दोनों लिखती हूँ। देखिए री, हमेशा री या री की मात्रा हो गई, इसका प्रयोग किसमें होगा? तत्सम में होगा। कैसे? जैसे इसमें हम कहते हैं घृत, री लगाना, तो इसका तद्भव में क्या हो जाएगा? घी। उसमें देखिए री का प्रयोग नहीं हुआ। हम लिख दिया वृद्ध, वृद्ध का क्या हो जाएगा? बूढ़ा। री का प्रयोग नहीं हुआ। वृद्ध में भी बूढ़ा होता है, बूढ़ा में भी। इसका अगर बूढ़े का से हम आशय लेंगे तो री का प्रयोग जिसमें होगा वो तत्सम ही होगा। आपका नेक्स्ट हो गया नृत्य, नाच, मातृ, माई, गृह, घर, आप एक शब्द और ले लेते हैं, अमृत, अमीय, या स्त्री को हम क्या कहते हैं? गृहिणी। इसको क्या कहेंगे? घरनी। इस तरह से हम देखते हैं त्रि, जो हमारा त्रि है उसका प्रयोग हम तत्सम शब्दों में ही आया है। इसका कोई भी तत्भव तत्सम शब्दों में ही आया। कोई भी तत्भव शब्द ऐसा नहीं देखेंगे कि जिसमें री की मात्रा का प्रयोग हुआ हो या री का प्रयोग हुआ हो। तो इस तरह से हम देखते हैं। इसके भी हमारे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एग्जाम्पल्स हो गए। हमारे इतने एग्जाम्पल्स हो गए अभी तक के नियम में। हम देखें, अगर ये हमारा 5वां नियम है, ठीक है, हमने 5 नियम पढ़ लिए। 5 नियम में हमने देखा, आपको बातें समझ में भी आ रही होंगी, एग्जाम्पल्स भी मिलते जा रहे हैं, नियम भी मिलता जा रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। अपने मित्र को तुरंत शेयर करिए और इसको भी नोट डाउन करिए। हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। इसको मैं रब करूं, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, नहीं लिया है तो वीडियो रिप्ले करके देख लीजिए, ठीक है। अब अगला हमारा आता है त्र। यहाँ लिखेंगे त्र का प्रयोग तत्सम शब्दों में मिलता है, ठीक है। जैसे हमारा हो गया रात्रि, रात, मित्र, मीत, पुत्र, पूत, नक्षत्र, नखत। देखिए इसमें वो नियम भी चल रहा है, छ और ख वाला भी। पत्र, पाती, आपका हो गया सत्र, साल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि त्र का प्रयोग किसमें आ रहा है? तत्सम शब्दों में। त्र का जो प्रयोग हुआ हो, आप देखिएगा तत्सम शब्दों में ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको तत्सम और तद्भव पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी कि त्र का प्रयोग तत्सम में है, या अभी इससे पहले हमने बताया कि ये हमारा छठा नियम, इससे पहले हमने बताया कि री का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। तो इससे आप तद्भव और तत्सम आसानी से पहचान लेंगे,
ठीक है, क्योंकि जब हमारे सामने एग्जाम्पल्स आते हैं तो कई शब्द मिलते जुलते होते हैं। तद्भव तत्सम में तो हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें दो से ज्यादा ऑप्शन ऐसे होते हैं कि लगता है यही होगा, पर ऐसा नहीं है। जब आप नियम जानते रहेंगे, त्रा है तो आप अपने आप पहचान लेंगे कि हाँ, रात भी जानते हैं, रात्रि भी जानते हैं, तो रात तत्सम इसमें से कौन सा है, रात्रि ही होगा, क्योंकि त्रा का प्रयोग तत्सम में होता है। या री, पितृ, वृद्ध, गृहिणी, इस सब तरह के शब्द री का प्रयोग हुआ है, तो आप चाहे जैसे भी शब्द आए आप अनुमान लगा लेंगे कि हाँ, ये तो अगर री आया है तो तत्सम है, और दूसरा वाला तद्भव है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसको आप नोट डाउन करिए, अगला नियम बताती हूँ। ये हमने रब कर दिया। अब यहाँ नियम हम बदल देते हैं। हमारा यहाँ आ जाएगा सातवां नियम। ठीक है, सातवां नियम हमारा है चंद्र बिंदु। ये मैं आपको एक बार और भी बता चुकी हूँ। चंद्र बिंदु का मैं निशान लगा देती हूँ। चंद्र बिंदु यही होता है ना, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग तत्सम, सॉरी, हाँ, तत्सम नहीं, तद्भव शब्दों में होता है। जो अनुस्वार होता है उसका प्रयोग तत्सम में, और चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन करिएगा, ये नहीं वही लिखा रहने दीजिए जैसे गलती मैंने कर दी थी। तो हाँ, तत्सम का कैसे होता है, आप, हाँ, जैसे हम प्रयोग करेंगे चंद्र, तो इसका हो जाएगा चांद। देखिए तद्भव में क्या है, चांद बिंदी है, या चंद्र बिंदु जिसको कहते हैं। इसको हम अगर तत्सम में कहें तो अक्ष होगा, उसी का आंख, अक्ष मीन भी आंख होता है, आंख, तो अचंद्र बिंदु है तो ये तद्भव ही होगा। या हम कह लें, इसमें अगर हम मुख कहेंगे तो इसमें मुंह। ठीक, इसमें हम पद कहेंगे तो इसमें पांव, इसमें हम सर्प कहेंगे तो इसमें सांप होगा। इसमें हम अगर भ्रमर कहेंगे तो इसमें भंवर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि चंद्र बिंदु, उसका प्रयोग किस में हो रहा है, उसका प्रयोग तद्भव शब्दों में हो रहा है। तो जहां भी आप चंद्र बिंदु का प्रयोग देखेंगे वहां पे आप ये लगा देंगे कि ये तद्भव शब्द ही है, तद्भव और तत्सम में ही पहचानने में आता है। तो चंद्र बिंदु वाले शब्द सदैव तद्भव शब्द ही होते हैं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कभी कभार कोई एक्सेप्शन आता है, जो एक्सेप्शन आते हैं वो क्वेश्चन में आपको जरूर कराऊंगी, आप ध्यान रखिएगा, पर इसमें एक्सेप्शन कम ही आते हैं। ठीक है, इसमें अगर चंद्र बिंदु है तो वो शब्द तद्भव ही होगा, अगर अनुस्वार है या न का प्रयोग हुआ है या ऐसे है तो वो आपका अनुस्वार आपका तत्सम होता है और चंद्र बिंदु तद्भव होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करिए इसको आप। हो गया नोट डाउन, रब मैं कर रही हूँ। अब एक लास्ट नियम आपको बता रही हूँ, 8वां नियम हमारा है से कोई बर्ड आंधा है, चलिए मैं रब ही कर दे रही हूँ, पूरा लिखना पड़ेगा।
प्राय रा, जैसे आधा शब्द, कोई शब्द कह रही हूँ, आधा वर्ण, प्राय रा जो है, या तत्सम शब्दों में मिलता है। ठीक है, 90% तक की बात की जा रही है। तत्सम तद्भव कैसे मिलता है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे दोपहरी, इसको तद्भव में क्या कहेंगे, दोपहर। इसके अलावा तो इसको कुछ नहीं कहा जाता हिंदी और संस्कृत मिला के, तो इसमें क्या है, आधे शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे ये हुआ हमारा अगला ताम्र, इसका क्या हो जाएगा, तांबा। ये दोनों अर्थ में देख लीजिए, चंद्र बिंदु भी हुआ है और आधा, जो हमारा इसमें आधा शब्द है और इसमें पूरा शब्द है। जैसे हम कह लें घृत, रा है ना, आधा शब्द भी है, इसका भी हो जाएगा। या प्रस्तर, इसको पाथर, पाथर या पत्थर भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, इसलिए मैंने प्राय लिखा है। अगर जैसे हम बात करें शीर्ष की, तो ये लिखा मिल जाएगा शीश। शीर्ष का क्या होगा, शीश हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लिखें सुगंध, तो इसका क्या हो जाएगा, सोन हो जाएगा। चाहे हम आधे वर्ण की बात करें और रा की बात करें, ये दोनों स्थितियों में क्या है, ये तत्सम में आधा मिलेगा और इसमें आधे अक्षर का प्रयोग कम होता है। ठीक है, अगर सेम वर्ड की बात करें तो नहीं होता है, सिर्फ 90% केसेस में होता है। 1% केस आपके ऐसे बनते हैं जिनमें होता है। ठीक है, तो आपको एक्सेप्शन भी मिल रहा है, आगे भी एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगी आप। ये हमारा 8वां नियम है, 8वां नियम नोट कर लीजिए। अभी आपने 8 ही नियम पढ़े तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें पहचानना कितना आसान हो गया। ठीक है, तो आप ये चीजें आसानी से पहचानिए, समझिए। समझ में नहीं आया, वीडियो बार बार रिप्ले करके देखिए, उसके कोई चार्जेस नहीं पड़ते हैं, समझते जाइए। और हम थोड़ी चीजें और इसकी हैं वो बताते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। इसको नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, एक दो पॉइंट आपके और नोट करने वाले हैं, वो नोट करिए। जैसे जो शब्द बोलने में क्या है, बहुत आसान होते हैं, वे हिंदी के होते हैं। किसके होते हैं, हिंदी के होते हैं। क्यों आसान होते हैं, क्योंकि हम इसको बोलते आ रहे हैं, ये हमारे लिए यूज टू हो चुकी है और थोड़ा स्ट्रेस भी हमारी जबान पे कम पड़ता है। जैसे हमने कहा ताम्र, ताम्र, तो थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, जीभ पे भी आ रहा है, मुंह पे भी आ रहा है, फेस पे भी, देखिए स्ट्रेस आ रहा है, ताम्र। और अगर वही हम तत्भव के शब्द बोलते हैं तांबा, तो बहुत आसानी से, बहुत फ्लुएंटली वो हमारे मुंह से बाहर निकल जाता है। तो जो शब्द बोलने में आसान होते हैं वे हिंदी के होते हैं, बहुत आसान होते हैं। तांबा तद्भव जो है हमारा हिंदी से ही बना है, परिवर्तित हुआ है, संस्कृत के से परिवर्तित होके हिंदी में आया, यानी हिंदी में आ गया तो बोलने में आसान है। तो तांबा, प्रस्तर, दोनों में, अक्षी, आंख। तो देखिए आप, वृद्ध, बूढ़ा, ससुर, ससुर, साक्षी, साखी। तो हिंदी के वर्ण देखिए आप, तद्भव शब्द बहुत बोलने में हमको आसान और हमको सुगराए लगते हैं, बहुत जल्दी से हमको समझ में भी आते हैं, हमको याद भी जल्दी होते हैं। तो इस तरह से हम ये भी बोल के भी पहचान सकते हैं कि जो बोलने में बहुत आसान हो वो तद्भव के होते हैं, यानी हिंदी के होते हैं। दूसरा नियम देखिए क्या कहता है, दूसरा नियम उसी का अपोजिट है। जो शब्द बोलने में बहुत कठिन
बहुत नहीं, फिर भी कठिन होते हैं, जिसके लिए संस्कृत जिसने नहीं पढ़ी उसे बहुत ही कठिन लगते हैं वे संस्कृत के हैं। ठीक है, हम इस तरह से भी पहचान लेते हैं, बोल के भी देख सकते हैं कि जो हमको थोड़े कठिन लगे तो वो संस्कृत के हैं, या स्ट्रेस आए हमारी टंग पर, हमारे फेस पे, तो वो संस्कृत के हैं। अगर आसानी से हम समझ बोल ले जाए, मतलब बिल्कुल फ्लुएंटली, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना देना पड़े या स्ट्रेस ही ना देना पड़े, तो वो शब्द हमारे, जैसे नृत्य, तो हम नृत्य, हमारे फेस पे भी, टंग पे भी, लिप्स पे भी प्रेशर आ रहा है, तो ये इसका अर्थ हमने जान लिया कि ये तत्सम शब्द ही है, यानी संस्कृत से। उसका अगर हम तत्वों की बात करें, नाच, बहुत आसानी से हमने बोल लिया। वंशी, वन, हमने खिंचाव किया तो वंशी निकली। वही अगर हम आसानी से बोल लें तो बांसुरी। मयूर, हम खिंचाव आया, मोर। तो इस तरह से तद्भव और तत्सम पहचानने में हमको आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तद्भव और तत्सम पढ़ लिया है, उसके नियम जान लिए हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब शेयर तुरंत कर दें। सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं, अपने फ्रेंड को शेयर भी करिए और लाइक तुरंत करिए। कोई डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालिए। और आप वीडियो समझने की कोशिश करिए, बार बार उसको रिप्ले करके देखिए, और जो इसके नियम है उसको समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करिए। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको आएंगी। और प्रैक्टिस के लिए तो मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लाऊंगी अगले वीडियो में। मैं नियम तो आप याद रखिएगा, नियम के अलावा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगी बहुत सारे क्वेश्चन की। बोर्ड पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिखे मिलेंगे, बहुत सारे आंसर मिलेंगे, आप उसको सिर्फ नोट डाउन करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।